अस्सलामुअलैकुम। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस में मैंने आप लोगों को कल चेंजेस पढ़ाए थे, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से चेंजेस करना है और पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस में बाय लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। अब इसके टेंसेस जो होते हैं हमारे पास वो हम लोग पढ़ते हैं। ही लव्स हिज सन, उन्होंने बोला था कि जहाँ हमने डू डज लगाना है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, समझाया था, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही लव्स हिज सन, ये हम लोगों ने उठाया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये ऑब्जेक्ट नहीं हमारा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स आ रहा है उस वर्ड को भी हमने साथ में उठाना है। हिज सन इज़ लव्ड बाय हिम, लव्स की थर्ड फॉर्म हो गई और बाय हम लोगों ने यूज़ कर दिया, और हिम जो है ना हम लोगों ने ही को कन्वर्ट किया हिम में। दे प्ले हॉकी, हॉकी इज़ प्लेड बाय देम, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। आई लाइक मैंगोज़, अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे आर कहाँ से आया है ना, क्योंकि एस मतलब एस लगा हुआ है, इसी वजह से ये पिल्युलर वर्ड्स है। पिल्युलर है मतलब एक चीज़ पिल्युलर है, और पिल्युलर के लिए हम लोग आर ही यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ नहीं कर पाते। Those आर लाइक्ड बाय मी, माई मदर लव्स मी, आई एम लव्ड बाय माई मदर। क्योंकि हम लोगों ने मी को कन्वर्ट किया जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में, तो हम लोगों को आई आ गया, और आई के साथ हम तो हमेशा एम लगाते हैं, इज़ नहीं लगाते हैं, आर नहीं लगाते हम। आई एम लव्ड बाय माई मदर। डू यू लाइक एप्पल, इज़ एप्पल लाइक्ड बाय यू। डू यू लाइक एप्पल, यह सवाल पूछ रहा है, तो सवाल हम लोगों ने डू हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, डू को उन्होंने बोला था कन्वर्ट करना है इज़ में, तो इसी वजह से हम लोगों ने इज़ लगाया। इज़ एप्पल को ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पहले उठाया। इज़ एप्पल लाइक्ड बाय यू, लाइक का लाइक्ड आ गया, और बाय हम लोगों ने यूज़ करना था थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव में, तो हम लोगों ने बाय यूज़ किया। अब यहाँ पर थोड़ा सी मुश्किल हो जाती है ये कुछ समझने में, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। डज़ ही ईट मैंगोज़, क्योंकि आर हम लोगों ने यूज़ किया, यहाँ पर एस था हमारे पास मैंगोज़ पिल्युलर के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, डज़ को हम लोगों ने मतलब डज़ अब दिया गया है, डज़ की जगह उन्होंने बोला था आर इज़ एम आर लगाना है, तो हम लोगों ने क्या किया, डज़ तो हमारा मतलब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क को तो हम लोग इतना नहीं छेड़ते हैं। आर मैंगोज़ इटन बाय हिम, डज़ का आर आ गया, मैंगोज़ आ गया, इटन ईट का इटिन आ गया, बाय हम लोगों ने मतलब यूज़ करना था, और हिम। हु बॉयल्स एग, क्वेश्चन पूछ रहा है हु बॉयल्स एग। जहाँ हु आता है ना हमारे पास, वहाँ हम लोगों ने बाय हुम यूज़ करना होता है। ये चीज़, ये वाले क्वेश्चन जो है ना हु वाला, ये लाजमी आएगा पेपर में। ये मुझसे भी लिखवा लो, किससे भी लिखवा लो, ये पेपर में लाजमी आता है। तो हु बॉयल्स एग, बाय होम आर एग्स बॉयल्ड। देखो बाय हु का हम लोगों ने बाय होम कर दिया, आर हम लोगों के पास क्योंकि जो बॉयल्स भी आ रहा था, एस भी आ रहा था हमारे पास, और एग्स भी आ रहा था, एस आ रहा था ना, इसमें पिल्युलर है, तो इसी वजह से हम लोगों ने आर डाल दिया उसमें। आर एग्स बॉयल्ड मतलब बॉयल्स मतलब फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो हम लोगों ने उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया बॉयल्ड। देखो बाय होम आर एग्स बॉयल्ड, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर से समझा लेती हूँ। जहाँ पर हमारे पास हु आता है वहाँ हम लोग बाय होम लगाते हैं, और आर हमारे पास, इसको जब हम लोगों ने निकाला एस को, तो हमारे पास आर आ गया क्योंकि वो पिल्युलर है, तो इसी वजह से, और बॉयल्स का और थर्ड फॉर्म आ गया बॉयल्ड। हु लाफ्ड एट मी, हु को हमने बाय होम में कन्वर्ट करना था। एम आई मतलब अब क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन के लिए मी, हु लाफ्ड एट मी, हु बाय होम एम आई लाफ्ड एट हमने यहाँ पर बाय तो यूज़ करना ही नहीं है ना, मतलब बाय होम जब हम लोगों ने लगाया है, बाय तो हम लोगों ने पहले लगाया, तो बाय तो यूज़ करना ही नहीं है बाद में, इसलिए हम लोगों ने एट को प्रीपोजिशन को हमने लास्ट में लगा दिया। बाय होम एम
आई लाफ्ड एट, हमारे पास आर्टिकल भी तो आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे द टेबल इज सिट्स ऑन। ऑन को हमने यूज़ नहीं किया था ना, क्योंकि हम लोगों ने तो सबको यूज़ करना है ऑन। बाय हमारा थर्ड पर्सन वही मतलब पैसिव वाला आ गया, और हर मतलब शी को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, तो हमारे पास हर आ गया। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, शायद आप लोगों तक वो चीज़ पहुँच पा रही है या नहीं जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये जो मैंने अच्छा जी, हम लोगों ने अभी पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास हमें बोला गया था, जहाँ हम डिड लगा देखेंगे वहाँ हम लोग वॉज वर ही यूज़ करेंगे। शी बॉट अ बुक वॉज बॉट बाय हर। शी बॉट अ बुक वॉज बॉट बाय हर। देखो हमने पहले उठाया अ बुक वॉज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिड नहीं दिया गया हुआ, लेकिन हमारे पास थर्ड फॉर्म दी गई हुई है पहले से ही। और जब हम थर्ड फॉर्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने वॉज वर ही यूज़ करना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म कह लो या इसको सेकंड फॉर्म कह लो। डिड जब हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने एक्टिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने जब पढ़ा था कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेकंड फॉर्म लगनी है वर्ब की, और जब हम लोगों ने डिड मतलब पहले सेकंड फॉर्म लगानी है, और जब हम लोगों ने डिड लगाना है तो वो चीज़ को ख़त्म कर देना है, मतलब सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म लगानी है तब। तो इसी वजह से अब हम लोगों को समझ में तो आ रही होगी कि सेकंड फॉर्म लग रही है, तो अब हम लोगों ने मतलब समझ गए हम लोग कि यहाँ पर डिड होगा। अ बुक वॉज बोर्ड बाय हर। आई पनिश्ड हिम, he was punished by me। I punished him थर्ड फॉर्म दी गई हुई है हमें। I punished him थर्ड पर्सन मतलब थर्ड फॉर्म दी गई है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है ना was यूज़ करेंगे। he was punished by him by me। him को जो है ना हम लोग पहले यूज़ करेंगे, हम लोगों ने him को he में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। punished का हम लोगों ने was उठा दिया और इसको थर्ड फॉर्म में ही हम लोगों ने रहने दिया, और हमने बाय का यूज़ मतलब बाय जिसे हम करते हैं वैसे ही हम लोगों ने किया, और इसमें हम लोगों ने आई को मी में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो आई डिड नॉक एट द डोर। द डोर आर्टिकल को साथ में उठाना है, द डोर। डिड को हटाया तो हम लोगों ने वॉज लगा दिया। नोट को हमने नोट कर देना था, नॉक का हमने नॉक करना था। एट को उठाना था क्योंकि एट तो हमारा रह रहा था ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसको उठाया। और बाय मी, बाय तो हम लोगों ने अपना जो यूज़ करते हैं वही यूज़ किया, और मी हम लोगों ने आई को जब कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में तो हमारे पास मी आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, Did he ring the bell? Did he ring the bell? Was the bell was rung by him? The bell did he ring the bell? Was the bell rung by him? Did को हमने हटाया तो हम लोगों ने was यूज़ किया, ठीक है। हम लोग वर्ब भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो चीज़ें आ रही वो सिंगुलर हैं, और जब प्लूरल आएंगी तो हम लोग उसमें वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक मैंगोज़ था, अब हम यहाँ पर अगर मैंगोज़ आता तो हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉज यूज़ नहीं करते क्योंकि वॉज तो जो ना हमारे पास सिंगुलर के साथ यूज़ किए जाते हैं। सो डिड हम लोगों ने डिड को हम लोगों ने जब कन्वर्ट किया वॉज में, क्योंकि हमारे पास दिया गया था कि डिड को हमने कन्वर्ट करना है वॉज में। ही रिंग द बेल, ही को हम लोगों ने वॉज को हम लोगों ने डिड को हटाया था, वॉज का आ गया। आर्टिकल को हम लोगों ने उठाया, मतलब पूरे वर्ड को उठाया। द बेल रिंग का जो थर्ड फॉर्म बनाया हम लोगों ने रंग बनाया, और बाय का हमने यूज़ करा, और हिम हम लोगों ने ही को कन्वर्ट किया तो बाय हिम आ गया। वाई डिड यू हेल्प हिम? वाई वॉज ही हेल्प बाय यू?
वाई को हमने वाई में कन्वर्ट किया क्योंकि ये हमारे पास हैं क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये हमारे वाई और डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं। वाई डिड यू हेल्प हिम, वाई डिड का हटाया, वॉज ही हेल्प्ड बाय हम लोगों ने उसमें यूज़ किया जो हम लोग करते हैं पैसिव में, यू। आ गया समझ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो भी हम लोग पैसिव का पढ़ रहे हैं, एक्टिव का नहीं पढ़ रहे क्योंकि एक्टिव का हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो ही विल सेल अ हाउस, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, अब फ्यूचर है तो फ्यूचर में तो हम लोग विल शल लगाते ही हैं, लेकिन हम लोगों ने जब चेंजेस पढ़ा था उसमें हमें बोला गया था कि विल जहाँ पर आए, शल जहाँ पर आए वहाँ हम लोगों ने बी यूज़ करना है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि ही विल सेल अ हाउस, क्योंकि ये आर्टिकल है तो आर्टिकल और वर्ड को पूरे को उठाया, अ हाउस विल बी, चेंजेस में बोला गया था ना विल लगा, विल के साथ बी लगाना है, विल बी सोल्ड, सेल का हम लोगों ने थर्ड फॉर्म जो है ना सोल्ड कर दिया, सोल्ड बाय हिम। आई शैल इन्वाइटेड हिम, आई शैल इन्वाइटेड हिम, ही विल बी, आई के साथ हम लोग शल लगाते हैं, ही के साथ शल नहीं लगाते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना ही विल बी इन्वाइटेड बाय हिम कर दिया। ही विल मेक अ कॉफ़ी, ही विल मेक अ कॉफ़ी, a coffee will be made by him। ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं लास्ट वाला, who will help her, who को हमने जब भी कन्वर्ट करना है किसी में भी हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, इंडेफिनिट टेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम लोग पैसिव में जब who को चेंज करेंगे तो वो by whom ही होगा। by whom will she be हेल्प्ड, शी, हर को हमने जब किया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किया तो हम लोगों ने शी आ गया हमारे पास, और विल शी बी हेल्प्ड। ठीक समझ आ गया। ये हम लोगों ने यहाँ पर बीच में लगाना होता है। व्हेन विल दे रिसाइट द होली क्रॉन, व्हेन विल द होली क्रॉन रिसाइटेड बाय देम।